क्या है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जिसको डिटरमाइंड हम नहीं करते, ठीक है। माने इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, दूसरे मीनिंगलेस। जिसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती, ठीक है, मीनिंगलेस। अब ये कैसा रहेगा? अगर कोई फंक्शन है कि अगर यहां पे लिमिट निकालना x टेंस टू a f ऑफ x, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a एंड f ऑफ x इक्वल टू क्या क्या आए। अगर f ऑफ x इक्वल टू क्या क्या आए, जैसे 0/0 का फॉर्म आए। कैसा? 0/0, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटिव। हम x का वैल्यू जैसे a पुट करते हैं, a की जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी आएगा। तो जैसे यहाँ पे 0, अगर यहाँ पे तो f ऑफ x, अगर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a, तो f ऑफ x फॉर्म आए कैसे? 0/0, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, ठीक है, 0 का पावर 0, ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव 5, ठीक, 1 का पावर इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव का पावर इन्फिनिटिव का पावर ये 0, ठीक है। अगर ये सारे फॉर्म हैं, ठीक है, अब यहां पे देखो 0/, ये सारे फॉर्म क्या होंगे? ए आर इनडिटर्मिनेंट डिटरमिनेंट फॉर्म हुए। तो सबसे पहले तुमने अब यहां पे अगर ये दिया हुआ है कि इस फॉर्म का आएगा, तब तुम्हारे क्या करना है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करना। अब वो कैसे चेंज करना है, उसके लिए फॉर्मूला। तो एक एक फॉर्म का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि 0/0 कैसा फॉर्म आएगा। जैसे एग्जाम्पल दे लिए, 1 2 का देख लेते हैं। लिमिट दिया हुआ, लिमिट x टेंस टू क्या है? 0 या 1 ले लेते हैं। x² - 1 अपॉन x - 1, कौन सा फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म हो गया? 0/0। अब यहां पर लिमिट लिख लिया, x टेंस टू इन्फिनिटिव x² - 4 अपॉन x² - 5, ये कौन सा फॉर्म हो गया? ठीक है। अब यहां पे देख लिए, थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे दे दिया लिमिट x टेंस टू, ठीक है, ये दे दिया आपको इन्फिनिटिव 1 अपॉन x इंटू ये ln x दे दिया, ठीक है। अब बताओ 1 अपॉन x रिजल्ट मुझे क्या दे देगा? 0 भी दे सकता, ठीक है। अब यहां पे अगर दे देता है तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्म क्या हो जाएगा? अगर ऐसे लिख दें तो ये इसको अलग कर दें, उसको अलग कर दें, 0 इंटू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर ये लेके चले जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अगर फॉर्म डिफरेंट टाइप का फॉर्म बनता हुआ चला जाएगा। तो अब हम इस टाइप का फॉर्म बनता हुआ चला जाए, जैसे यहां पे डिफरेंट टाइप का फॉर्म, तो ये सारे फॉर्म बनते रहेंगे। जैसे यहां पे अगर एक ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x का पावर 1 अपॉन x, ठीक है। अब बताओ तो ये कौन सा फॉर्म बना? ये कौन सा फॉर्म बनेगा? 0 पुट करेंगे, रिजल्ट क्या होगा? अब वहां पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म कैसे हो गए? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग
क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं और उसका मेथड यूज करते हैं। तो किस तरह से पहला, जैसे यहाँ पे सबसे पहला मेथड हम कौन सा देखें, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे जैसे 0/0 फॉर्म को जनरली होता है, कैसे इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव रहा तो कौन कौन सा है ना मेथड यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हुए जाते। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर यहाँ पे इसमें एक की पॉइंट अगर मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे यहाँ दिया हुआ, ठीक है, क्या कि लिमिट x टेंस टू 1, ठीक, और यहां दे दिया x² अपॉन, और ये ले लेते हैं 0, ये x, ठीक। अब देखो तो सबसे पहले यहां पर फोकस करना है कि ये क्या दिया हुआ, x², ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में अप्रॉक्स वैल्यू मुझे दें या एग्जैक्ट वैल्यू दें, x² का रिजल्ट क्या आएगा, मुझे 0 आएगा, 0 आएगा। अब ये 0 एग्जैक्ट वैल्यू, अगर ये इसका 0 आता नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से 0 नजर आ रहा है, डायरेक्ट पॉइंट पर भी पुट कर रहे हैं तब 0 आ रहा, और यहां पे क्या दे रहा पॉइंट, ये है टेंस टू, यहां पे क्यों हम पुट कर रहे हैं, यहां पे टेंस टू पुट करें या इक्वल पुट करें, रिजल्ट मुझे क्या देगा, 0 ही देगा। अगर टेंस टू भी पुट कर रहे हैं तब भी मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बना दे देगा, स्क्वायर है यहाँ पे, निगेटिव पुट करेंगे तब भी 0 बना देगा, पॉजिटिव पुट करेंगे तब भी 0 बना देगा। तब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर तुम्हारे एग्जैक्टली 0 आए, एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंस टू 0, 0, तो चुपचाप 0 कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा 0, और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाए, डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्म होगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। इसका कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये सब एक्सेप्शन में की पॉइंट सब चलता। जैसे एग्जैक्टली जहां पे तुम्हारे 0 आ रहा कि तुम देखोगे कि जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आगे पीछे अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डायरेक्ट 0 होगा तो होगा 0, तो चुपचाप एग्जैक्टली उसको बोलोगे तुम 0 ही हो, 0 की तरह बिहेव करो, और पूरा नीचे में ये क्या आएगा, टेंस टू 0, तो उसके अप्रॉक्स आएगा वैल्यू, ऊपर 0 बैठा हुआ वो 0 करता हुआ चला जाएगा। अब यहां पे दिया हुआ है कि अगर यहां पे कहोगे, अगर ऐसा टर्म आए, ये कभी भी तुम्हारे ये टेंस टू 0 आ रहा, ये भी टेंस टू 0 आ रहा, ठीक है, तब ये इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यहां पे हम क्या किए, सभी में वैल्यू पुट करके देखे है ना, सभी में। तो ऐसे फॉर्म को ही अगर टेंस टू 0 आ रहा, टेंस टू 0 आ रहा, तब इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलेंगे। ये सब अच्छे लेवल में, ये तुम्हारे घुमाएगा सीधे एडवांस, छोटा मोटा बातें नहीं करो, ये तुम्हारे ये एक्सेप्शन ला के दिखाएगा, वही एडवांस से दिखाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे ये फॉर्म लेके आते हैं, अगर यहां पे एग्जैक्टली 1 का पावर इन्फिनिटिव, तब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 है और उसका पावर इन्फिनिटिव है, तब चुपचाप क्या लिख देंगे हम 1। अगर यहां पे दिया हुआ, ठीक है, टेंस टू 1 और उसका पावर इन्फिनिटिव है, तब इसको हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म, बार बार वही बुला जाता, मिनेंट फॉर्म, ठीक है। तो अब यहां पे ये टेंस टू इन्फिनिटिव हुआ, तो ये भी टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटिव ही होगा,
ये भी टेंस टू, ये क्या है, टेंस टू इन्फिनिटिव, ये भी टेंस टू इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं वो टेंस टू अप्रॉक्स वैल्यू दे रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं, मगर देखने में लगता है कि हम लोग क्या एग्जैक्टिव वैल्यू देते हैं, मगर कंसेप्चुअल क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो ये सब पर फोकस देना। यहाँ पे ये एग्जैक्ट इसलिए पकड़ा कि अप्रॉक्स रहे या कुछ रहे वो क्या होगा, जीरो होगा तो होगा। ठीक है, तो तुम एफ कोई चेंजिंग कर नहीं सकते हो, इसीलिए इसको एग्जैक्ट इस टाइप का एग्जैक्ट आएगा। वैसे ये 1 में कभी आता है तो वो यहाँ पे 1 का पावर इन्फिनिटिव आ जाए तो डायरेक्ट 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पर टेंस टू 1 का पावर इन्फिनिटिव तुझे बन रहा तब 1 नहीं लिखने देगा तुझे। ठीक है, तो ये सब पर ध्यान देना, और ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन सा वाला, ये 0/0 समझ में है, इसके बगल वाला। अगर x टेंस टू 1/x कितना होता, 1 का पावर इन्फिनिटिव क्या होता, 1/इन्फिनिटिव क्या होता, जल्दी से बताना थोड़ा सा, क्या होगा तुम बताओ, क्या 0 होता, क्या होता, इसका अप्रॉक्स वैल्यू कहां से जाता, 0 के बराबर, 1 के पावर, तो वो फॉर्म आता, एग्जैक्ट अगर 1 है तो 1 का पावर इन्फिनिटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जैक्टली नहीं है, तुम टेंस टू की तरफ जा रहे हो, तब वो क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट, तब फॉर्मूला यूज करेंगे, इनडिटर्मिनेंट होगा और तब फॉर्मूला हम यूज करके उसके बाद पूरा बनाएंगे। ठीक, हाँ वो तुझे पकड़ना, जैसे वो फंक्शन के, फंक्शन, हर फंक्शन का नॉलेज होना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका तुझे मालूम है, वैसे वाला आएगा तो तुझे फंसाएगा, नॉर्मल आएगा तो वो नहीं तुझे फंसाएगा। ठीक है, चलो लिखो। हाँ, चलिए पहला हेडिंग डालिए, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन ठीक है, फैक्टराइजेशन। अच्छा ये बताना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिखते हैं तुम लोग, जल्दी बातें नहीं, क्या लिखते हो, एक्स प्लस एक्स माइनस ए, एक्स प्लस एक्स क्यू माइनस ए क्यू क्या लिखते हो, प्लस, ठीक है। अगर यहीं पे अगर x का पावर n माइनस ए का पावर n लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला बनाएंगे तो x माइनस ए, x का पावर n माइनस 1, ठीक है, ए x का पावर n माइनस 2, और यहाँ पे a दे दिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरा, a इंटू ए का पावर इंक्रीज करेंगे, a का पावर ये क्या हो जाएगा 2, और x का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 3, सो ऑन लिखते हुए चले जाएंगे, a का पावर क्या हो जाएगा n तक। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, सॉरी n माइनस 1, एक कम हो गया। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो। तो अब यहाँ पे देखो एक फार्मूला बन के आता है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो अगर फार्मूला बन के आएगा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस
ठीक है। अब ये बताओ, अगर लिखेंगे इसको पूरे को उठा के रखेंगे, अब यहां पर देखो ये कौन सा फॉर्म आ गया, थोड़ा बताना कौन सा फॉर्म आ गया। ये ऊपर भी a का पावर n माइनस a का पावर n, ये क्या हो गया, ये भी a माइनस a, जीरो फॉर्म क्या आ गया। तो दूसरा तरीका, इसका कोई फॉर्मूला है, इस सामने वाला इतना बड़ा फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है ना, कोई दिक्कत किसी को, उसको यूज कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x माइनस a, यहां क्या हो जाएगा x का पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स का पावर ये कहां तक हो गया -2, सो ऑन a का पावर n माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ये गया ये गया, कोई दिक्कत किसी को, बचा क्या, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा जल्दी से बताना थोड़ा सा। वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, देखो यहां पुट करेंगे तो a का पावर क्या हो जाएगा, a का पावर n माइनस 1, यहां पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कितनी बार आ रहा, x का पावर यहां से a से यहां तक टर्म कितना हो गया n माइनस 1 टर्म, एक एक्स्ट्रा, ठीक है एक ज्यादा है ना, टोटल टर्म कितना हो गया n टर्म हो गया, समझ में आया कि नहीं आया बोल जल्दी से, n टर्म हो गया, n टाइम ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो ये फॉर्मूला क्या बन के आ गया n इंटू a का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हम क्या लिख देंगे, लिमिट, फॉर्मूला याद कर लोगे, लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, क्या लिख सकते हैं a इंटू n का पावर n माइनस 1। अब दूसरा देखो, दूसरा तरीका हम बोलेंगे, नहीं लिखाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, एल हॉस्पिटल साइंटिस्ट था, ठीक है, उसका नाम है ऐसा था, ठीक है, हाँ। तो अब यहां पे देखो नॉर्मल इसका डिफरेंशिएट करो, काहे कि अब उतना टाइम नहीं है फालतू का ना, ये काहे कि ये सब लिमिट वैसे ही उड़ जाती है, इसको डिफरेंशिएट करो दूसरे तरीके से, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यहां पे जो रहेगा ना, किसका टेंस टू जा रहे हो, x का टेंस टू जा रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, ऊपर डिफरेंशिएशन करोगे तो x n इंटू एक्स का पावर क्या हो गया, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है 0, नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, अब पुट करोगे तो ये क्या, आप पुट करना, अब जहां पुट करके चेक कर लोगे रिजल्ट डिफाइन आ रहा है कि नहीं, वो फॉर्म होना चाहिए 0/0, तभी ये कर सकते हैं, या इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, इसके सिवा किसी और में नहीं, 0/0 या इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट में, तभी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a का वैल्यू ये क्या हो जाए, n तो ये है, a का वैल्यू क्या हो जाए, अब वैल्यू पुट कर देंगे, डिफाइंड रिजल्ट हो गया तो हो गया, और नहीं तो दो तरीके से हम लोग निकाल के देख लिए, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को हम लेके चलेंगे, जहां पे अकवकाएगा डिफरेंशिएट करो, काम खत्म कर दो, ठीक है। बोलो, अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस निकाले,
या हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 x का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4, फॉर्मूले पर फिट हो रहा, ठीक है, फॉर्मूले पर फिट हो रहा, कौन से फॉर्मूले पे, लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a। ये ध्यान देना रहना कि n इंटू a का पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। इसका यूज करेंगे तो डायरेक्ट क्या रिजल्ट मुझे दे देगा, n की जगह पे क्या 4, 2 का पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। यहाँ पे ध्यान देना ना, x टेंस टू क्या है 2, उसी का पावर होना चाहिए, ठीक है, उसी का पावर होना चाहिए 2 का पावर, और यहाँ भी वही होना चाहिए, ठीक है। तो अब रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, मीन्स 32, ठीक है। दूसरा तरीका बताए कि अगर 0/0 का फॉर्म है, पुट कर रहे हैं 0/0 का फॉर्म है, तब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा रिजल्ट, जल्दी से बताना थोड़ा सा, 4x3, नीचे कितना हो गया, x का डिफरेंशिएशन कितना होता 1, 0 तो 0 हो गया, 2 का 0। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे 4 इंटू 2 का पावर क्या होगा 3, 32। ये दूसरा तरीका, ठीक है। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, हाँ हाँ, किसी भी तरीका से कुंजी डायरेक्ट वैल्यू पुट करना तुझे, अपनी मर्जी से ना कि 2-4 ठो कोई अपनी मर्जी से पुट करके बराबर। हाँ, अगर कुछ भी है 0/0 के फॉर्म में तब ये फॉर्मूला अपॉन यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव है तब भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये लेके जाते हैं तो ये कौन सा फॉर्म बन के आता है, जल्दी से बताना थोड़ा सा, ये तो फॉर्मूले पे नहीं है, ठीक है। तो हम फैक्टराइज करके फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी तो फैक्टराइजेशन मेथड है, घूम के डायरेक्ट फार्मूला बन के ना, ये क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, फैक्टराइज करने आता है, क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 अपॉन क्या है x माइनस 2, ठीक है। रिजल्ट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 3, 2 पुट करेंगे माइनस 3 माने माइनस 1। अब 0/0 का फॉर्म है ना, ऊपर ये चेक करो 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है, डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन करो, जल्दी बताओ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा 2x माइनस, नीचे क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करो 2 इंटू 2 माइनस 5, रिजल्ट क्या आ गया, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जल्दी से नोट करो, ये क्या दे देगा 2/1 माइनस इन्फिनिटिव दे रहा है, ये रिजल्ट, ये भी क्या दे रहा, इन्फिनिटिव दे रहा। एक बार क्वेश्चन देखने दो मुझे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ठीक ठीक, अब यही दे रहा। अब यहाँ पे देखो इन्फिनिटिव है तो मुझे डिफाइन रिजल्ट लाइए, ठीक है, रिजल्ट मुझे डिफाइन चाहिए। तो दूसरा तरीका खोजते हैं, तो हम क्या पहले इसको सिंप्लीफाई करते थे, सिंप्लीफाई करोगे तो देखो तो क्या देता रिजल्ट, सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम क्या होगा जल्दी से बताना थोड़ा सा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये x माइनस माइनस कॉमन है, नॉर्मल एलसीएम करना, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2, वो क्या हो जाएगा -1 कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है,
अब यहां पे रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 1। आप बताओ तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, बता रहे भाई फार्मूला, ठीक है होगा ना भाई, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 माइनस 1, तो ये माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा x अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स होगा ना, नीचे वाला प्लस लिख दिया, हाँ ठीक है। आप काट दो, काटोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहां से फॉर्मूला 1 माइनस एक्स आएगा, 1 प्लस एक्स आएगा, माइनस वाला कट गया तो 1 प्लस एक्स, ठीक है। रिजल्ट क्या आ गया 1 बाय 1 प्लस 1 माने 1 बाय, ठीक है। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड से मेरा निकल जाता, नहीं तो वैसे रिजल्ट लिमिट है दूसरे तरीके से सॉल्व करके लाना, बस हो गया काम खत्म। डिफाइन रिजल्ट लाना, तुम्हारे मैक्सिमम 99% चांस रहेगा रिजल्ट इन्फिनिटिव नहीं आएगा, 1 2 3 कोई भी नंबर आएगा रिजल्ट, निगेटिव में हो या पॉजिटिव में। आप देखो यहाँ पे ये क्या है चौथा, अब यहाँ पे देखिए चौथे में रिजल्ट आंसर यही दिया हुआ, अब यहाँ पे चौथा दिया हुआ क्या, लिमिट दिया हुआ, लिमिट x टेंस टू क्या दिया हुआ पाई बाय 4, जल्दी से बताइए तो 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 4x, ये कौन सा फॉर्म है, 0 अपॉन 0 का फॉर्म है। डिफरेंशिएट भी हम कर सकते हैं अगर डिफरेंशिएशन जिसको आएगा तो, नहीं तो फैक्टराइजेशन मेथड से अभी चलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से 1 प्लस कॉस 4x, कोई फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉस 2x का फार्मूला क्या क्या फार्मूला कॉस 2x का, 2 कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉस 2x का फार्मूला क्या मीन्स कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, है ना, यही है ना। और अगर यहां पे 1 कॉस 4x क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा, बताइए जा भाई, कॉस स्क्वायर ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस माइनस, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये क्या हम लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर x प्लस x है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। अगर लिखेंगे तो क्या रिजल्ट मुझे दे देगा, अगर साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, समझ में आया। अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, सिंप्लीफाई करेंगे क्या रिजल्ट देगा मुझे, साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, और 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या रिजल्ट दे देगा मुझे। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x, इससे रिलेटेड कोई फार्मूला है तो जल्दी से बताना थोड़ा सा। कॉस 4x इक्वल टू, अगर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बता। अब यहां पे ये क्या लिख सकते हैं, cos 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो cos 2 इंटू कॉस 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है,
तो cos 2x का फॉर्मूला अभी क्या बताएं, क्या लिखें, इससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो cos x स्क्वायर एक्स, तो 2 को बाहर करो, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब लिखो, तो अब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेके आओ, ये क्या हो जाएगा 2। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अल्टी पल्टी तुम मार सकते हो, कॉस को इधर साइन को इधर, तुम्हारी मर्जी है, मार सकते हो, ठीक है। अब ये ऐसे ही लिखे हैं कि इसका स्क्वायर हो रहा था इसी का स्क्वायर। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। इसको लिखेंगे 2, इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं, एक प्लस वाला 2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक, गलत गलत लिखा गया, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। एक को लेके निकल गया ये, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आ जाएगा जल्दी से बताना। ऊपर क्या हो गया 1, नीचे कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 1/√2, ये क्या हो गया 1/√2, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 4 और नीचे 2, कट के क्या आएगा 2, आंसर क्या आ गया डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन से थोड़ा आसान है, ये समझ में आया कि 1/4 कैसे हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां पे देखो डिफरेंशिएट करो, ठीक है, ये तो लिख लिया होगा, डिफरेंशिएट करो जल्दी से। 0/0 का फॉर्म होगा तब ये डिफरेंशिएट हम करेंगे, नहीं तो नहीं, या इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव का। अब करो तो डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी से बताना थोड़ा, 0, और साइन का क्या हो जाएगा 0 नहीं है, कितना दिया हुआ π/4। अब ये क्या दिया हुआ 0 हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन 2x है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x की जगह पे क्या दिया हुआ 2x, फिर क्या करना है मुझे 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ठीक है, नीचे आओ, नीचे करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा, अब 4x का करोगे तो क्या हो जाएगा 4, तो माइनस, ठीक है, माइनस माइनस गया। अब भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 0/0 आ रहा, 0/0 आ रहा, जल्दी बता, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। और नहीं आया ना 0/0 आ रहा, अरे रिजल्ट आया नहीं आया ना, रिजल्ट क्या आ रहा नहीं आ रहा, बता तो π/4 पुट करोगे यहां क्या हो जाएगा 90 डिग्री रहे, cos 90 कितना होता, तो ये ऊपर 0 नीचे कितना होगा 180 डिग्री, देखो 180 डिग्री हुआ ना, 0 हुआ तो 0/0 आया, तो 0/0 जब तक आता रहा तब तक डिफरेंशिएशन करते हैं, या इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव जब तक आता रहेगा डिफरेंशिएशन चलता रहेगा। समझ में आया, भेजे में गया, ठीक है। अब यहां पे फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो जल्दी से बताना थोड़ा सा, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा जल्दी से बताना, माइनस तो गया, ठीक है,
cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब यहां पे माइनस अगर लेके माइनस साइन 2x इंटू 2 तो पहले से था, फिर 2 आया। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे नीचे वाला, ठीक है। नीचे वाला क्या दिया हुआ मुझे? 1 प्लस, अगर इसका रिजल्ट क्या दिया हुआ जल्दी से बताना। ये क्या हो जाएगा? 4 पहले से है तो ये 16 हो गया। और साइन का क्या हो जाएगा? ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। निगेटिव विगेटिव का टेंशन है ना, हो गया। क्या आ रहा ऊपर? क्या आ रहा जल्दी बता भाई। -4 ऊपर आ रहा, नीचे कितना आ रहा जल्दी बता। cos 180 डिग्री कितना होता? cos 180 डिग्री कितना होता? -1 -16। ऊपर है ना ये क्या? अगर हम यहां पर माइनस था इसका, रुक पहले से क्या था? माइनस था। माइनस हम नहीं काटे हैं तो प्लस कर दें, नीचे भी नहीं काटे हैं तो ये क्या कर देंगे? ये तो माइनस पर आ रहेगा। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? पहले काटिए दे भक, काट देंगे तो यहां से ये क्या आ जाएगा? ऊपर माइनस, ये माइनस नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू -1। रिजल्ट क्या आ गया? 1/। डिफरेंशिएशन वाला हमेशा आसान होता। -16, ये माइनस लग गया, इधर भी लगा दिया उधर भी लगा दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये वाले को पकड़ के रखना, ये वाले को जो फैक्टराइजेशन रहेगा उसमें डिफरेंशिएशन कर देना, खाली देखना 0/0। यहां पे क्वेश्चन दिए हुआ था, जल्दी से देखो तो यहां पे कुछ कॉमन आ रहा। इसको एक साथ करो, x² - 1 को एक साथ करो। ठीक है, और log x वाले को एक साथ करो। तो अब देखो यहां पे लिमिट, थोड़ा फैक्टराइजेशन में दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, x टेंस टू 1, x² - 1। ठीक है, log x को एक साइड करोगे तो log x कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस, कोई दिक्कत किसी को? अपॉन x² - 1। ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है, x - 1। नीचे भी कॉमन हो सकता, 2 फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। x - 1 और ये क्या हो जाएगा? x + 1 और यहां से log x, बड़े प्यार से हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? x - 1 और x प्लस, ये कट गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो तो 1 1 log 1 कितना होता? log 1 कितना होता? 0। बोलो था, आधा दम निकाल के बोलता। 1 + 1 और ये क्या हो जाएगा? log 1 और ये क्या हो जाएगा? 1 + 1, तो 2/2 + 0/2 क्या हो गया? लिख लो जल्दी से। नहीं तो फैक्टराइजेशन मेथड भी चल जाएगा। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। हो गया। आप देखो दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जो खास के कॉट उट में का कॉट का डिफरेंशिएशन है वैसे बड़ा होता। अब बार बार तुम डिफरेंशिएशन करते रहोगे, 2-3 बार 4 बार डिफरेंशिएशन करवा देगा। ठीक है, तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड ही आसान होगा, डिफरेंशिएशन वाला आसान नहीं होगा।
जैसे cot 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पहले तो cot का करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ cot स्क्वायर एक्स, और फिर cot का क्या होता माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा लंबा लगा घबरा जाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सेम उसी cot x का क्या लिखोगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस cot x, फिर जैसे ऊपर वाले का तो नीचे वाले का लिखोगे। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके देखोगे, अगर डिफाइन हो गया तो वही रिजल्ट, नहीं डिफाइन हुआ तो फिर तुम क्या करोगे, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे। किस्मत अच्छी रहे कि तुम जैसे वैल्यू पुट करोगे तुम्हारा काम हो जाए, नहीं तो डिफ्रेंशिएशन करते ही रहना पड़ेगा। नहीं तो फैक्टराइजेशन के थ्रू देखो इसको हम बनाते हैं, तो जैसे देखो ऊपर वाला इसको भी तो तुमने फैक्टर करना, ठीक है, ऊपर वाले को फाइन, तो ये फॉर्मूला तुझे ए क्यू माइनस बी क्यू का नजर आ रहा, अप्लाई कर दो। लिमिट x टेंस टू क्या होगा π/4, जल्दी से बताओ तो ये क्या लिख देंगे, 1 प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी की जगह पे क्या और बाकी क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब नीचे आओ, नीचे फैक्टराइजेशन करोगे तो थोड़ा सा टेढ़ी खीर, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे cot 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cot x प्लस cot x है ना। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ऊपर वाले से पकड़ना कि तुमने 1 माइनस cot x नीचे मिल जाना चाहिए, या ये वाला पार्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है, जनरली छोटा वाला मिल जाता, बड़ा वाला मिल जाता समझो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हुआ, और जनरली बड़ा वाला भी मिल जाता। अब यहाँ पे दिए हुआ था 2 माइनस 2 cot x प्लस cot x माइनस cot स्क्वायर x, क्यू है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, अब इस दोनों में से कोई कॉमन आ जाएगा, बस ले लेंगे। ठीक है, लिमिट ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/4, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस cot x, ठीक है, 1 प्लस cot स्क्वायर x प्लस cot x, अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में देखो तो इस दोनों से कॉमन क्या आया 1 माइनस, इस दोनों से कॉमन क्या आया, ठीक है, 1 माइनस cot स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां से 1 माइनस cot स्क्वायर x, ये इसको लेकर निकल जाएगा, और यहां से भी 1 माइनस cot स्क्वायर x, 1 माइनस cot x मुझे निकल जाएगा, कॉमन ले सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना, 1 माइनस cot x 1 माइनस cot x हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो काट देते हैं, तो काट देंगे तो ये लिखेंगे लिमिट x टेंस टू π/4। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x प्लस cot x, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ से तो 2 बचा, और वहाँ से निगेटिव वाला तो निकल गया वो अपना लेके। ठीक है, अब 1 प्लस, अब यहाँ 1 माइनस, तो यहाँ पे ये क्या है cot x बाहर पड़ा हुआ इसका, अंदर में क्या पड़ा हुआ 1 प्लस cot x, तो ये क्या लिख सकते हैं 1 से इंटू होगा तो cot x, और फिर क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर x। ठीक है, लिख दिए डायरेक्ट थोड़ा सा। ठीक है, आप पुट करो वैल्यू, क्या होगा cot π/4 कितना होता 1, अब सभी में तो π/4 है, ये cot है 1 प्लस 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन लिखो। दूसरा रेशनलाइजेशन,
मेथड। अब देखो तो रेशनलाइजेशन मेथड रहेगा तो इसका मतलब उसमें वहां पे क्या होगा, इरेशनल फॉर्म में होगा, माने कि रूट में रहेगा, ठीक है, तभी हम रेशनलाइज करने का यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखो यहीं पे डायरेक्ट, जनरली ये फॉर्म रहता है कैसा, 0/0 का फॉर्म रहता है या इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव का फॉर्म रहता, ठीक है। इस फॉर्म में लेके आएंगे तब रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा रेशनलाइज, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया तुम्हारे लिमिट x टेंस टू 0 √2 + x -√2 अपॉन x, ठीक है। आप देखो 0 पुट करोगे तो ये क्या हो गया, ये पूरे पे रूट, 0 पुट करोगे तो उधर से √2 आंसर दे दिया, इधर से भी तुम्हारे आंसर क्या दे गया, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम रेशनलाइज करते हैं, दूसरा तरीका खोजते हैं सिंप्लीफाई करने का, तो हम रेशनलाइज करना है, लिमिट का काम है या दूसरा तरीका, ठीक है। तो एक फैक्टराइजेशन पिछले वाले में फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व किए, हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन, तो ऊपर माइनस है तो नीचे क्या कर दिए प्लस, तो ये क्या हो जाएगा √2 + x + √2, ठीक है, और नीचे क्या हो गया √2 + x और √2, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, मुझे जल्दी से बताना थोड़ा सा, ऊपर क्या बन गया 2 + x - 2, नीचे क्या बन गया, ठीक है। आप वैल्यू पुट करके 2 से 2 गया प्लस क्या लिखा जाता रे √2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या आ गया x, नीचे x है √2 + x +√2, ये x भी गया, ठीक है। ये 1, लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0, नीचे क्या हो गया √2 + x अब वैल्यू पुट करो। अगर कभी कभी कंडीशन आता है कि वैल्यू पुट करने पर अनडिफाइन आता, फिर 0/0 फॉर्म आता, तो फिर रेशनलाइज करते हैं, ठीक है, ठीक है। आप करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू इसमें भी डिफरेंशिएशन करके इसको उड़ा सकते हो, हाँ 0 का फॉर्म है, दूसरा वाला भी 0/0 का फॉर्म है, पुट करोगे √p √q 0/0 का फॉर्म है। तीसरा g(x) दिया हुआ कि -√25 - x², x टेंस टू 1 पुट करोगे तो -24, ठीक है। g(x) क्या हो जाएगा -24, यहाँ क्या होगा +24 रूट के अंदर, ठीक है, -√24 हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +√24 हो जाएगा, जो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इसमें भी सारे में रेशनल लगा हुआ इरेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पे देखो, अब 2 ठो दिए रहेगा तो दोनों को रेशनलाइज करना एक ही बार में, अब तू जितना 2 बार में कर या 1 बार में कर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, थोड़ा सा दिमाग इतना बच्चे वाला तो नहीं है, थोड़ा सा तेज चला ले दिमाग को, ठीक है। अब यहाँ पे करेगा तो ये क्या होगा, ऊपर क्या बनेगा नीचे क्या बनेगा, डायरेक्ट बता, लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। अब रेशनलाइज करोगे तो ये नीचे क्या होगा प्लस बन के आएगा, और ऊपर इसका स्क्वायर है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आया ना, नीचे इसका प्लस आएगा, ऊपर में ये दोनों का स्क्वायर चला जाएगा, और वैसे ही इसका ऊपर प्लस जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा, काम तमाम,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसका प्लस जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, स्क्वायर किए तो रूट हट गया, ठीक है। और इसका ये क्या रिजल्ट दे देगा मुझे, यहां पे ये क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट, ठीक है। ऊपर रिजल्ट कितना आया, यहां बताओ ना, 16 माइनस 1 आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और माइनस 15 x हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, यहां करोगे तो ये 4 में से 1 गया 3, तो ऊपर रिजल्ट क्या आ गया मुझे, उस वाले में, ऊपर वाले में लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर आ गया क्या 15 माइनस 15x, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 3x, ठीक है। ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव वाला पार्ट 2 प्लस रूट 3x प्लस 1, अपॉन में क्या आ गया 4 प्लस रूट 15x प्लस 1। जल्दी से बता, कोई किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये हम काट सकते हैं, 3 माइनस 3x 5 टाइम में कट जाएगा, 3 पंचे 15, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, 1 पुट करोगे तो क्या होगा, पहला वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो 4 रूट 4, 2 प्लस रूट 4 माने 2 दूनी 4, और नीचे कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो ऊपर बना क्या 5, ये क्या बन गया 4, नीचे तो कुछ है नहीं, ये 4 दूना 8, ठीक है। ये 4 से तो ये क्या 5 बाय हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, जल्दी से लिख लो, हाँ यही आंसर है, बना के देखना, नहीं बना तो हम क्या करें। देखो बुद्धिजीवी सब देखो, जल्दी से बन गया, जोड़ घटाओ देखो, अगर यहाँ पे 2 ठो है, ठीक है, तो क्या बताए लिमिट x टेंस टू 0, 0 अपॉन 0 का फॉर्म आ रहा, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये p प्लस एक्स माइनस p माइनस एक्स, नीचे भी क्या बन जाएगा q प्लस q माइनस एक्स, इतना तो बुद्धि है। अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा प्लस बनकर, और नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, खत्म, रेशनलाइजेशन हो गया। अब देखो, हाँ अब यहां पे देखो, ये बाबू गया p से p गया, ठीक है। x क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, ये माइनस है तो ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया, ये गोल q से q, और ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, समझ में आया। 2x ऊपर, नीचे भी 2x 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 गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो रूट q, जहाँ वैल्यू पुट करते हैं लिमिट उमिट को हटा देते हैं, ऐसा नहीं कि वैल्यू पुट करने के बाद भी लिमिट रखने रखा, अच्छा साइन नहीं है, यह अच्छा तरीका लिखने का नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा रूट q अपॉन क्या हो जाएगा रूट p प्लस रूट p, क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ रूट q 2 टाइम्स ऑफ रूट p, ये गया ये गया q बाय p आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्या दिए हुआ मुझे g ऑफ x,
इसको हम डिफरेंशिएशन के थ्रू बना देते हैं। अगर x का वैल्यू था, इसका मतलब x का वैल्यू 1 पुट करें तो g ऑफ 1 क्या हो जाएगा, माइनस रूट 24 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। g ऑफ 1 ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो ये ऊपर 0 हो गया। ऐसे भी पुट करेंगे तो 0/0 का फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ऐसा सा रहता तो क्या हमारे दिन टेंशन ले, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके भी देख लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से थोड़ा सा बताना। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स, तो जी ऑफ एक्स का क्या होगा, जी डैश एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा मेरा, एक्स टेंस टू 1, ऊपर क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स, ये कांस्टेंट है, जी ऑफ 1 वैल्यू देगा कांस्टेंट, तो वो 0 गया। ठीक है, अपॉन में क्या होगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। लिमिट अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 जी डैश एक्स। अब जी डैश एक्स की खोज में जाओ कि जी डैश एक्स क्या होगा, जी डैश एक्स क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो जिसको जिसको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा भी मालूम है तो बोल। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह पे क्या दिए हुआ 25 माइनस लगा था, माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत। अब जो एक्स के प्लेस पे रहता है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं और इंटू कर देते हैं। एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया हुआ -25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या होगा 25 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2x, तो -2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा। तो लिमिट x टेंस टू 1, इसका g डैश एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 2x, ठीक है, माइनस तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 टाइम्स ऑफ 24 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 गया, ठीक है, 1 पुट करोगे तो ऊपर 1 और नीचे कितना, हो गया। नहीं तो बरकार सा रेशनलाइज करना पड़ता मुझे। ठीक है, क्या किए, नॉर्मल जी डैश निकाल लिए कि ये तो ये डिफरेंशिएट किए तो ऊपर जी डैश एक्स आ गया। अब चेक करना कि जी डैश एक्स वो क्या उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो डिफाइन हो रहा किस पे, एक्स का वैल्यू 1 पुट करना। यहाँ पे जी डैश को लेके डिफरेंशिएट करके लेके आए तो 2x अपॉन क्या आ गया अंडर रूट, या x अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करते तो रिजल्ट मुझे डिफाइन आता, तो वही हो गया आंसर। ठीक है, ये एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कभी पूछा था 2010 ये। ठीक है, हो गया, ये था रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट डीपीपी डाल देंगे तुम लोग को। ठीक है, और ये सब देख लेना। कल जो सब नहीं देखे हुआ जाके मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन देखो, और डीपीपी 3 कल मुझे चाहिए। और इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का डीपीपी एक्सरसाइज जो दिए हुए हैं, अगर बुक आ गया होगा तो बुक ले लेना, और नहीं तो उसका जो एक्सरसाइज 1 है वो सॉल्व करके आओ, डिस्कस कर लेंगे। इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन का, हाँ नहीं मटेरियल का अपलोडेड है। ऐसे आ गया होगा तो ले लेना, ठीक है, और नहीं आया होगा तो उससे देखे 10-15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। ठीक है।